ये बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम से। और ये उस वाणी का गुणगान करता है जो भगवान के यश से युक्त वाणी हो। हमको श्लोक बहुत अच्छा लगता है। ये नारद जी बोल रहे हैं व्यासदेव को। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 11वां श्लोक। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। कहते हैं तद वाग विसर्ग। तद मतलब वह, और वाग मतलब वाणी, और विसर्ग मतलब सृष्टि। यानी वाणी का वह वाणी की वह सृष्टि, अर्थात जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ भी तो ये वाणी की सृष्टि है कि नहीं। मैं कुछ बोल रहा हूँ, वाणी की सृजन हो रहा है। वाणी के द्वारा कुछ सृजन हो रहा है, कुछ शब्द बंधन हो रहा है, वाक्य बोल रहे हैं। वाणी का वह विसर्ग जनता अघ विप्लव, जनता के पापों में विप्लव लाने का कार्य करता है, बाढ़ लाता है। जैसे आप देखेंगे सुनामी आता है तो बड़ी बड़ी मंजिलें ढह जाती हैं, तो कह रहे विप्लव लेके आ जाता है। कैसा वाणी का विसर्ग? यस्मिन प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि, व्याकरण की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, जिसमें प्रति श्लोक में अबद्धता हो, ठीक से नहीं रचा गया हो, फिर भी वाणी का वह विसर्ग लोगों के पाप को नष्ट करता है। कैसा विसर्ग, कैसी सृष्टि? तो कहते हैं नामान्य अनंतस्य, जिसमें भगवान के नाम, अनंत मतलब भगवान श्री कृष्ण जो कि असीम है, नामानि अनंतस्य यश अंकितानि यत्, जिसमें भगवान अनंत, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के नाम यश आदि अंकित हों। जैसे इस श्लोक में कौन सा श्लोक, अगर पूछा जाए कि भगवान का नाम है तो कहेंगे अनंत। इस पूरे श्लोक में अनंत शब्द जो है वो भगवान का नाम है, जो कि श्लोक में अंकित है। समझ आ रहा है? तो कह रहे क्या प्रमाण है कि वह इस प्रकार से पवित्र करने वाला है? तो कहते हैं यत शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, जो साधुजन हैं, जो संत हैं, परमहंस हैं, जो जगत में किसी वस्तु को नहीं चाहते, वह भी भगवान के गुणगान में लिखी गई उस वाणी के विसर्ग को सुनते हैं। शृण्वन्ति गाते हैं और गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं, खुद भी बोलते हैं, जिसमें भगवान के नाम और यश अंकित होते हैं। शृण्वन्ति का अर्थ है अगर कोई बोलने वाला हो तो सुनते हैं। गायन्ति का अर्थ है कि अगर कोई सुनने वाला हो तो गाते हैं। और गृह्णन्ति मतलब कोई सुनने वाला नहीं है तो खुद ही बोलते हैं और खुद ही गाते हैं। इस प्रकार से आचार्यों ने समझाया है। तो साधुओं के आचरण से, जो परमहंस हैं, परम विवेकी हैं, जो केवल जगत पे सार वस्तु को ग्रहण करते हैं, तो उनका आचरण ये है कि वह कृष्ण कथा को ही स्वीकार करते हैं, यद्यपि उसमें व्याकरण की दृष्टि से बहुत दोष हो सकते हैं। तो समझना चाहिए कि वाणी का वह विसर्ग व्यक्ति को पवित्र करने वाला। ये तो एक अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ सुनिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप इसको सुनेंगे तो कहेंगे हाँ कोई साधु भगवान के बारे में बोल रहा होगा, तो लोग सुनेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। हाँ सही बात है, लेकिन कह रहे हैं तदवाग विसर्गो जनता, विसर्ग को जनता के संग ले लीजिए। जनता की वाणी का वह विसर्ग, समान जनता, जो समान लोग हैं, जो भगवान के भक्त भी नहीं हैं, उनका वाणी का विसर्ग भी यदि भगवान के नाम के यश से अंकित हो और अलंकार और व्याकरण की दृष्टि से गलत भी हो, फिर भी वह पाप नाश करने वाला हो जाता है। जैसे अजामिल भक्त नहीं था, एटलीस्ट बाह्य दृष्टि से साधन नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने बोला नारायण, अपने बेटे को बोला नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तो उसने वाणी की कुछ सृष्टि करी कि नहीं करी? करी। क्या वो भक्ति कर रहा था? नहीं, एटलीस्ट बाह्य दृष्टि से नहीं कर रहा था। फिर भी क्या उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए? हाँ जी। समझ में आया? दूसरा अर्थ यह है कि समान जनता का, जीव को समय अर्थ लेते हैं कि समान जनता भी अगर भगवान के बारे में कुछ बोल रही है, अरे वो कृष्ण होटल कहाँ है, सामान्य बात बोल रही है, फिर भी भगवान का नाम क्योंकि उसमें उस वाणी में अंकित है तो पवित्र करने वाला है। अब सोचिए, अब जरा श्रीमद् भागवत में विचार कीजिए। इसका तो एक एक श्लोक ग्रामर की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से अपने आप में एक अद्भुत कृति है।
और इसमें तो भगवान के यश और नाम अंकित ही अंकित हैं। तो सोचिए श्रीमद् भागवतम के श्रवण से व्यक्ति को कितना पवित्रता होगी। और हरे कृष्ण मंत्र में क्या अंकित है? नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। इसे कहते हैं खाटी नाम। खाटी नाम मतलब केवल नाम ही नाम भरा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यह जीव को कितना पवित्र करने वाला होगा उसकी तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। और भी भक्ति भाव से करा जाए, नियमित रूप से किया जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। एक नाम कृष्ण का जीव को जितना पवित्र करता है उतना जगत में कोई साधन पवित्र नहीं करता है। तो बड़े उत्साह के संग अपने गोल के प्रति क्लियर होते हुए कि मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, केवल हृदय को शुद्ध करके उसे प्राप्त करना है, व्यक्ति को उत्साह से हरे कृष्ण करना चाहिए। हरे कृष्णा।